तो हेलो, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में कुछ हमें इतने क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के। तो इतने दो क्वेश्चन है टोटल हमारे पास, एक तो ये पहला और एक तो दूसरा। इस दो क्वेश्चन है उसमें इतना ही है बस। पहला क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब ये क्या है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। उसके लिए बस एक जो है छोटी सी थियोरी टाइप कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या है वो भाई, जिसे हम कह देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जिसे हम कह देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये कोएफिशिएंट क्या है। आप अर्ली क्लास में पढ़े हो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल के आगे वाला नंबर होता है। क्या? वेरिएबल के आगे वाला नंबर। जैसे कि मैं 2x² प्लस 3y प्लस 7 मान लो, ये मैंने ले लिया। अब इसमें अगर कोई पूछे कि भाई x का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये जो x है, ठीक है, अभी स्क्वायर नहीं, हम वेरिएबल की ये जो x है उसके बाजू में कौन सा नंबर है उसके साथ जुड़ा हुआ 2 है, तो ये 2 हो गया। अब सेम इक्वेशन में अगर कोई पूछे कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y है ये, इसके बाजू का जो जुड़ा हुआ नंबर है 3, सो ये हो गया 3। आपको पता ही होगा, रिवीजन मैंने करवाया। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप बिटवीन क्या है हमारा टॉपिक। देखो, कोई भी एक इक्वेशन होती है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लो उसके कोई भी दो जीरोज होते हैं। मान लो हम क्वाड्रेटिक जैसे एग्जांपल लेने, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। कंफ्यूज मत होना, अल्फ़ा और बीटा हमने क्या किया, अज्यूम किया है। अज्यूम, जैसे हम x अज्यूम करते हैं, x या फिर y अज्यूम करते हैं, तो x या y अल्फ़ाबेट देख के घबराते नहीं हैं। उसी तरह से अल्फ़ा और बीटा हमने अज्यूम किया, हमारी टेक्स्ट बुक में अल्फ़ा और बीटा अज्यूम किया गया है, तो इसलिए अल्फ़ा और बीटा अज्यूम करेंगे। ये होता है अल्फ़ा का साइन, ये होता है बीटा का साइन। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस हमने इसके दोनों के ज़ीरोस को, मान लो यहाँ पे कोई ज़ीरोस होगा और यहाँ पे कोई ज़ीरो होगा, हमने ये ज़ीरो को अज्यूम किया अल्फ़ा और इसको अज्यूम किया बीटा। दो ज़ीरो होते हैं। अब हमें ज़ीरोस नहीं पता होता कई बार, बट हमें रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड ज़ीरोस, तो यानी वही है कि हमें कई बार ज़ीरोस नहीं पता होता, लेकिन हमसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ का सम क्या होगा, दो ज़ीरोज़ का सम क्या होगा, और पूछते हैं कि जो दो ज़ीरोज़ है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, दो ज़ीरोज़ का प्लस और मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसमें हमारा काम आता है SOR एंड POR। R कुछ नहीं है, रूट बोलते हैं, रूट को हम ज़ीरोस भी बोल सकते हैं, ज़ीरोस या फिर रूट। ठीक है, ज़ीरोस को ही रूट बोलते हैं, SOR POR ऐसा ही है। SOR का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ रूट्स, यानी सम ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, अब से मैं इस वीडियो में ज़ीरोस को रूट बोलूँगा। ठीक है, और ये POR यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो,
SOR का फॉर्मूला होता है, क्या आता है इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब यह -b/a क्या है, यहाँ पे देखना, ax², ये याद रखना, ax² + bx + c, ये याद रखना, ये याद रखना, बस ये याद रख लो। -b यानी ये जो है ये b, उसको हमें माइनस करना है, ये b यानी आ गया -b/a यानी आ गया ये a, हो गया। मान लो हमें 2x² प्लस, और मान लो हमें दे दिया जाए प्लस 3x, और यहाँ पे दे दिया जाए +4, एज्यूम करो, तो हमारा SOR आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -b/a। अब यहाँ पे देखना, b है ये 3, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ होता है b, तो b है 3, लेकिन b माइनस में, तो यहाँ -/a होता है ये, तो ये तो ये हो गया -3/2। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ना, उसके कोई भी जो दो ज़ीरोज़ होंगे, उसके जो दो ज़ीरोज़ होंगे, मान लो अल्फ़ा एंड बीटा, वो दो ज़ीरोज़ का सम होगा -3/2। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा होता है, हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। क्यों भाई, दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स होता है, यानी दो ज़ीरोज़ का सम, रूट्स यानी ज़ीरोज़, तो दो ज़ीरोज़ का सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, दो ज़ीरोज़ है तो इनका सम क्या है, -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, ठीक है। SOR और POR बोलते हैं, और POR होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, C/a, ये होता है। अब C का मतलब तो आपको पता ही है, ये है C, तो ये होता है C, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो लास्ट का ये जो होता है वो C होता है। अब इसी में, ठीक है, C/a, C है ये देखो, ये है C, तो C ये है 4, तो C के 4/a क्या है, a है 2, तो ये है 2, कट जाएगा तो आंसर आएगा 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा और बीटा जो दो हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 4, यानी दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट आएगा 4। बस इसी कंसेप्ट पे हमारा जो है एक्सरसाइज 2.2 ऑलमोस्ट इसी कंसेप्ट पे है। अब आप लोगों को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो आती ही होगी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो आती ही होगी, ठीक है। कैसे करते हैं, मान लो कोई वैल्यू है x² - 2x - 8, इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी ये वाली टर्म को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, याद है ना भाई, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप एक बार पता कर देना भाई कि इसको कि ये कैसे करता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं एक जो है छोटी सी वीडियो डाल दूंगा, अभी डाल रहा हूँ, कि भाई कैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं, बस कुछ ही मिनट्स की होगी, जिससे आपको अच्छे से पक्का हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते कैसे हैं, क्योंकि इसमें ये एक्सरसाइज में उसका यूज़ है, ठीक है। आपको रफली बता देता हूँ कि भाई ये वाले टर्म के ऐसे कोई दो पार्ट्स पढ़ने, आपको पता ही होगा, पहले पढ़ ही चुके हो, ऐसे दो पार्ट्स बनाने हैं, दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जिसका सम तो क्या हो, जिसका सम जो है वो तो इसी के बराबर हो, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर डिटेल में मैंने एक वीडियो अभी बनाई है, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उस पर देख लेना, ठीक है। मान लो हम इसे 2x - 4x लिखते हैं, क्या 2x - 4x, दोनों का प्लस करो, प्लस माइनस हो जाएगा, बिग साइन प्लस -2x, तो ये x -2x आ रहा है दोनों को प्लस करके, तो भाई वही आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट, भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ये है -8,
तो भाई -8 इंटू एक्स स्क्वायर करो तो ये होगा -8 एक्स स्क्वायर। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 2 करो, सो ये होगा -8 एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो है हमने सही बनाया है, ऐसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होती है। नहीं पता तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेना। ठीक है, तो बस इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में कहा है कि भाई ये सब जो है, ये सब इक्वेशंस का हमें क्या करना है, ज़ीरोस निकालना है। ज़ीरोस यानी कुछ नहीं, इक्वल टू 0 कर दो, कहानी ख़त्म हो जाएगी, हमें ज़ीरोस मिल जाएंगे। और वेरीफाई करो, यानी हम वेरीफाई कर देंगे। मान लो हम इसका ज़ीरोस निकाले अल्फ़ा बीटा, अब अल्फ़ा बीटा को प्लस करके देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। और अल्फ़ा बीटा को प्लस करने का क्या था, -b/a करके देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। वेरीफाई करेंगे, दोनों सेम ही है। ठीक है भाई, SOR सम ऑफ रूट्स तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और SOR हम -b/a से भी कर सकते हैं, दोनों वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पर। थोड़ा स्पीड में होगा तो ठीक है। ये है x² - 2x - 8। अरे वाह, ये तो अभी हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैंने अभी थोड़ा सा समझा दिया, उसी का है। ऐसा दिख रहा है ना, तो भाई अभी आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो करना पड़ेगा। इसमें देखो, अभी जैसे कि मैंने बताया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उसमें मैंने बताया कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2x - 4x। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ये आंसर आया, हमने इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की। अब x² तो ऐसे ही रहने दो। अब -2x की जगह हम लिखते हैं +2x - 4x। इसी के पार्ट्स किए हमने, इसी के पार्ट्स किए। -8 तो एज इट इज़, बस इतना आ गया ना। तो अभी आपको कॉमन निकालना है। 4 टर्म है तो पहली 2 टर्म में से यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ 2 में से कॉमन निकालो। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी एक x है, तो यहाँ से एक x उठा लो, तो ये x यहाँ पर एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के कॉन्सेप्ट में आप ये भी पढ़ चुके होगे, कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे x इंटू एक्स है और यहाँ पे बस एक x है, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक x ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, बस एक ही x बचा। तो ब्रैकेट में बचा ये एक x यहाँ पर, ये +2 तो एज इट इज़, ये तो x हमने उठा लिया, तो बस हो गया। अब इन 2 टर्म में से हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अब मुझे एक बात बताना, ज़्यादा नहीं, एक बात, क्या मैं 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ? ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और एकदम इजी ही कॉन्सेप्ट है, पता ही चल जाए इस तरीके के। भाई 8 को 4 इंटू 2, तो भाई 8 को तो 4 इंटू 2 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से एक 4 और यहाँ से एक 4 मैं कॉमन लेता हूँ, और यहाँ माइनस और माइनस की साइन कॉमन लेता हूँ, तो ये माइनस की साइन कॉमन आ गई, और यहाँ पर ये 4 और 4 कॉमन आ गए। बचा क्या, ये x बचा बेचारा, माइनस की साइन तो हमने कॉमन ले ही ली थी। ठीक है, माइनस की तो साइन कॉमन ले ही ली थी, तो अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर का। अब यहाँ पे 4 तो ले लिया, 2 बचा, ये हो गया 2। अभी मैं थोड़ा यही सब में डीप में जा रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। इस पॉइंट पे आकर आपको समझ में आ रहा है कि भाई x+2 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे भी x+2 कॉमन दिख रहा है, तो ले लो ना, x+2 यहाँ पे कॉमन ले लो, और बाकी क्या बचा, x -4, तो ये x -4। इस पॉइंट पे हमें 2 ज़ीरोस मिले। ठीक है, एक x+4, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। क्या, x+2, पहले इसकी बारी, इक्वल टू 0 कर दो, तो हमारा x आता है -2, ये पहला 0। दूसरा आता है x -4 इक्वल टू 0 कर दो, तो x आता है, ये -4 उधर गया तो +4, ये 2 आ गए हमारे। भाई अच्छे से आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। ठीक है, तो पहले सम ऑफ रूट करते हैं, 4 + -2, 4 + -2, तो प्लस माइनस, तो 4 - 2 क्या होता है, 2 होता है।
तो भाई ऐसे तो 2 आ रहा है सम ऑफ रूट्स करके, प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं। 4 इंटू -2, तो ये आ रहा है -4 2 ज़ा 8 और ये माइनस, तो ये आ रहा है -8। ठीक है, अब वो SOR वाले से एक बार ट्राई करते हैं, SOR वाले से कि भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। अब -b क्या है, ठीक है, -b क्या है हम यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस, यहाँ पे देखना -b है, यहाँ पे -2, ठीक है। सो -2 है, लेकिन b, ये खुद b का साइन माइनस है, तो हमें यहाँ बाहर भी माइनस लगाना है भाई, -b करना है, फिर वो b भी माइनस का ही हो तो भी हमें बाहर तो माइनस रखना ही है। तो ये b हो गया पूरा, और ये -b था तो ये -b, ठीक है भाई। a तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में देखना कुछ नहीं है, x² है, तो बाय 1 कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2/1 ना लिखो तो चले, तो ये 2 आंसर आ रहा है, मैच हो रहा है भाई। ये इसी को कर दिया वेरीफाई। और अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट POR C/S। C क्या है भाई, C क्या है, कोई बताए कि C क्या है? C है 8 अपॉन में -8, सॉरी, और अपॉन में x², ठीक है। C है -8 और 1 तो 1 ही है, 1 ना लिखो तो चलो -8, वही सेम आंसर आ रहा है। सो इस तरीके का कुछ हमें क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट, यानी पहला पार्ट। अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, गियर अप करते हैं, दूसरा करते हैं। ये देखो, ये दूसरा 4s² माइनस 4s प्लस 1, वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, 4s² तो एज इट इज़। इसको कोई भी ऐसे 2 टर्म में करो तो भाई क्या मैं -2s लिख सकता हूँ, -2s प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया 4 और ये s आ गया, ठीक है। और 2 2 ज़ा, और इसका और इसका 4s² इंटू 1, तो 4s², 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4, s और s² स्टूडिंग द मिडिल टर्म में आपको एकदम फटाफटी कर रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, अच्छे से एक वीडियो में समझा दूँगा। -4x की जगह -2x -2s प्लस 1 का +1। भाई अब कॉमन लेने की प्रथा शुरू करें। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या, इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, s तो एक कॉमन ही है, s तो एक कॉमन ही है, 2 2 कॉमन आ रहा है, सो ये 2 ब्रैकेट में क्या बचा, 2s - 1 बच गया। ध्यान देना, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो कॉमन आएगा ही, ठीक है, 1 तो कॉमन आएगा ही, ठीक है। और यहाँ साइन माइनस है, तो ये -1, अंदर क्या बचा, 2s माइनस, या माइनस है तो अंदर हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस ये +1 आ गया, +1। तो अब यहाँ पे ये देखो 2s -1 और 2s - 1 कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिया, बचा क्या 2s - 1। तो भाई हमें ये 2 ज़ीरोज़ मिल गए, दोनों को एक बार इक्वेट टू 0 कर दो। 2s - 1 इक्वेट टू 0 किया तो 2s = 1 हो गया, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 पहला 0 आता है। थोड़ी स्पीड पकड़नी होगी हमें, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बेसिक एक्सरसाइज है, ठीक है, ज़ीरोज़ वाला है, बस हमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन वाला SOR वाला कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा लगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की 5-10 मिनट में अच्छे से समझा दिया। तो कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम है, तो भाई वही सेम आंसर तो वही आ रहा है, बट बताना पड़ेगा। =1, सो s = 1/2, भाई 1/2 दोनों आ रहे हैं 0, तो दोनों को फटाफट प्लस करो, 2 ये आ रहा है 2/2, 1, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स आ गया 1, और अब 1/2 इंटू 1/2 करो, 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। अब -b/a सम ऑफ रूट उससे करते हैं,
भाई देख लो इधर, देख लो इधर, माइनस बी क्या है, बी क्या है हमारा भाई, ये देखो बी है हमारा 4, बी है हमारा 4, बी है 4, 4, ठीक है, 4 है हमारा बी, ठीक है, ठीक है, सॉरी हमारा 2 है, ठीक है, ये है 2 है। और ए देखना, ए तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, ए में हमें क्या दिया है, क्या दिया है बताना, ए में हमें दिया है 4, ठीक है 4। अच्छा ये देखो ये है इक्वेशन, तो हमारा ये भी 4 आएगा, ऊपर का भी 4 आएगा, ठीक है, बी भी 4 आएगा, -4 आएगा, सॉरी ये देखो यहाँ पे माइनस है, ये देखो -4, तो ये आ रहा है -4। अब बी का भी माइनस लगाना है, बाय ए क्या है, ए भी 4 है, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 इक्वल, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 ही आ रहा है भाई, ओके। सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट का, ठीक है, सी ए 1 क्या है, सी ए 1 अपॉन में, यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन में ये जो है ये है वो 4, तो 1/4, तो भाई यहाँ भी क्या आ रहा है 1/4 ही आंसर आ रहा है, तो हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं फटाफट करूँगा, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, अब मैं करूँगा फटाफट। 6x² - 3 - 7x, अब भाई बीच में तो ये 3 है, बीच में तो ये होना चाहिए था, तो हम लगा देते हैं ना, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, भाई साइन वाइन का तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब इज इक्वल्स टू के उस तरफ या इस तरफ जाता है तब साइन चेंज होता है, हम तो अंदर ही यहाँ वहाँ कर रहे हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 6x² तो एज इट इज, ये यहाँ आ गया वहाँ आ गया, तो -7x - 3 इक्वल टू 0। फटाफट इसके दो पार्ट फाड़ो, इसके दो पार्ट्स फाड़ो, क्या होंगे इसके पार्ट्स, इसके पार्ट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसके पार्ट्स हो जाएंगे 2x - 9x हो जाएगा, 2x - 9x हो जाएगा, वेरीफाई कर लेना एक बार आप लोग, शूटिंग द मिडल टर्म अच्छे से आती है। 6x² + 2x - 9x, ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिखा, ठीक है, -3 एज इट इज इक्वल टू 0, तो भाई इसमें से कॉमन निकालो, किसमें से भाई, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो, देखो तो क्या कॉमन आता है, देखो तो क्या कॉमन आता है भाई, इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से x और यहाँ से 2 भी निकल रहा है कॉमन, तो यहाँ से एक 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से एक x कॉमन निकल रहा है, बच क्या रहा है 3x + 1, यहाँ से भी देखो इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा माइनस माइनस का कॉमन साइन लेना है, तो यहाँ से -3 कॉमन में आ रहा है, और यहाँ पे 3x + 1 आ रहा है, -3x + 1 कॉमन लो, ये और ये, तो 3x + 1 कॉमन लिया, और बचा क्या 2x - 3, बस इतना आ गया ना, इतना आ गया ना, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो, 3x + 1 इक्वल टू 0 अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, और फिर x इज इक्वल टू -1, और ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा -1/3, और वही इसका करूँ 2x - 3 इक्वल टू 0, so 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये दो हमारे मिल चुके हैं भाई। सम ऑफ रूट करके देखते हैं, -b/a, फटाफट से इसका -b बताना, तो फॉर्म हो जाने के बाद हमने क्या कर दिया था, x² - 7x - 3 हमने ये कर दिया था, ठीक है। तो हम यही वाला देखेंगे, तो भाई ये है -7 माइनस का तो माइनस लगेगा ही, और -a है हमारा क्या, तो भाई क्या, इसके पहले हम एक बार क्या करेंगे, वो वाला खुद से हम प्लस माइनस करके चेक कर लेंगे, हमारे जीरोस क्या निकल के है देख लो, -1/3 और 3/2, -1/3 + 3/2 करके देखो एक बार, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो,
तो भाई आपने कर लिया होगा। तो एलसीएम वुलसियम लेके इसका आंसर आता है 7/6। क्या आता है? 7/6। ठीक है। और POR क्या आता है? POR आता है भाई -1/3 इंटू 3/2। सो ये आता है 3 इंटू 3 टू 6, ये माइनस। सो ये आ जाते हैं दोनों हमारे। तो भाई -B/A भी करके देखते हैं। ठीक है। SOR के लिए अब यहाँ पे हमारा न्यू वाला जो है उसके लिए हमारा -B है, ये -7। तो ये -7 -B का ये बाय A है, ये 6। तो ये 6 फटाफट माइनस माइनस, और ये -6 भाई ये हो रहा है मैच। अब मल्टीप्लाई C/A करके देखो। C/A, C है 3 और A है ये, लेकिन कौन सा 3 है? माइनस का 3 है, -3/A है 6। तो भाई देखो यहाँ पे भी मैच हो रहा है। अभी काटापुटी कर लेना, 1/2 कर लेना आप लोग। ठीक है। फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्या है? 4u² + 8u। भाई यहाँ पे तो 2 ही टर्म दी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ ना। अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते? लिखना हो तो भाई सब कुछ लिख सकते हैं तुम लोग तो भाई। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। 4 × 2 लिखा मैंने। ठीक है। अब यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से एक u, यहाँ से एक u उठाओ। सो ये क्या हो गया? 4 एक उठाया और एक u उठाया, ब्रैकेट में क्या बन गया? u प्लस ये 2 बच गया, तो 2 बच गया = 0। बस हमें ये मिल गया, ये मिल गया, दोनों को = 0 कर दो। 4u = 0 कर दूँ तो u = -4 आएगा। सॉरी, u = क्या आएगा? u = ये जो है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड में। 0 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे 0 आ गया पहला। अब दूसरा u + 2 = 0, तो इसमें u आ रहा है -2। दोनों को प्लस करो, -2 + 0 तो कुछ नहीं आएगा, बस -2 हो जाएगा। -2 आ गया समझ में। और मैं -2 को मल्टीप्लाई बाय 0 करूँगा तो भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 ही आ जाएगा। तो ये दोनों होते हैं। -C/A से करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है। हम पहले -B/A से करते हैं सम ऑफ रूट्स। -B इसमें क्या है? -B इसमें है 8। सो ये हमने लिख दिया 8 अपॉन में क्या? 4 अपॉन में क्या भाई? 4। और यहाँ पे B है माइनस का, तो हम ऊपर लिखते हैं माइनस का, तो ये कट के आएगा -2। भाई मैच ही हो रहा है, ये मैच हो रहा है। C/A कर दो। तो यहाँ पे C तो है ही नहीं, देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो तो है ही नहीं। तो हम लोग कुछ नहीं है तो 0 ले लेते हैं, और A हमारा 4, कुछ नहीं है तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। तो ये भी भाई मैच हो रहा है, हो गया मैच। अभी आते हैं फिफ्थ पे। t² -15। भाई इसी में ही ऐसा है, लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन दिखने जैसा भी नहीं है, लेकिन एकदम सिंपल। t² -15 को मैं = 0 कर दूँ तो t² = 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है। तो ये जो है ये t जो स्क्वायर है वो स्क्वायर उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है भाई? रूट हो जाता है। ये कंसेप्ट तो सभी को पता है। सो t = स्क्वायर उधर जाएगा तो √15। तो एक तो ये निकल गया, लेकिन इस पॉइंट पे अगर मैं t² को उधर भेज देता तो -15 = t² हो जाता, और ये स्क्वायर उधर चला जाता तो √-15 t हो जाता। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ बनती। तो -15 ये और √15 हमारे ये दो बन चुके हैं। दोनों को एक बार फटाफट से प्लस करते हैं। क्या करेंगे हम? अरे बताओ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो -√15 प्लस √15 प्लस माइनस माइनस, so √15 - √15 विल बी 0। ठीक है। और वही √15 माइनस इंटू √15 इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स 15। ठीक है, 15, और ये अपना माइनस वाला 15। ठीक है। तो
तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी तो है ही नहीं तो 0 अपॉन ए तो 1 है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, सी अपॉन ए, सी है यहाँ पे 15, तो यहाँ लिख देते हैं 15, -15 है, और बाय यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1, तो ये आ गया -15 हो चुका है बिल्कुल। हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा लास्ट पार्ट है भाई, क्या 3x² माइनस x माइनस 4। मैं चाहता हूँ ये हल्का सा आप खुद अटेम्प्ट करो, मैं तो करवा ही रहा हूँ, पॉज करके कर लेना, कर लिया होगा आपने। अब ये x के प्राइम फैक्टराइजेशन हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम लोगों को करनी है। क्या आएगी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? x की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आएगी 3x², तो एज इट इज़ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमारी आएगी 3x माइनस 4x। तो इसकी जगह हम लिखते हैं प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस 4, तो एज इट इज इक्वल टू 0। बस अब कॉमन निकालने का शुरू कर दो भाई। कॉमन निकालने के एट दी एंड जो है कॉमन हमारा क्या आता है, अब तो आप पक्के हो ही चुका होगा, 3x आता है और अंदर x प्लस 1 बच जाता है, और यहाँ पे -4 हम निकालते हैं और x प्लस 1 निकल जाता है। x प्लस 1 हम कॉमन ले लें अगर, तो x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 तो कॉमन ले लिया। अभी ये बाकी का बचा हुआ 3x माइनस 4 हम कर देंगे, ठीक है, आ गया समझ में। अब इन दोनों को इक्वेट टू क्या करना है, 0 करना है, तो भाई x प्लस 1 इक्वेट टू 0। तो भाई ये इक्वेट टू अगर हमने 0 कर दिया तो आंसर क्या आता है भाई, x इज इक्वल्स टू -1 आता है आंसर, और हमको 3x माइनस 4 इक्वेट टू 0 कर दें, 4 उधर जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/3 आंसर आता है। बस दोनों को प्लस वगैरह कर दो, ये तो आप खुद कर ही सकते हो इजीली, ठीक है, अब प्रूफ कर दो। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट और सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा भाई। क्या? फाइंड एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच गिव अस नंबर सम। ठीक है, मैं समझाता हूँ। यह हमें क्या दिया है, जीरोस के सम SOR एंड POR दे दिया। ये SOR दिया है, ये POR दे दिया है। किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म हमें क्या याद रखनी पड़ेगी, AX² प्लस BX प्लस C। ठीक है, इस तरह का क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम लोगों को SOR और POR दिए हुए हैं भाई। इनके जीरोस के सम ऑफ, जैसे फर्स्ट का ये सम ऑफ रूफ, यानी दोनों जीरोस के सम 1/4 हैं और प्रोडक्ट हमारा -1 है। तो इसके हेल्प से हमें इस वाले फॉर्म, हमें क्या सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जो कि इस फॉर्म में होना चाहिए लास्ट में। ये फॉर्म दिख जाए लास्ट में, यानी बन चुका है। वो बनाने के लिए सिंपल सा आप फॉर्मूला ही मान लो। वो क्या है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। बस भाई S क्या है पता चले ही होगा, सम ऑफ रूट, और P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस वैल्यू पुट करो, बन जाएगा, बहुत ही सिंपली बन जाएगा। इस थोड़ा ना इसको याद रख लेना तुम, ठीक है। x² तो एज इट इज, SOR हमें क्या दिया है, SOR दिया, देखो हमें सम पहले लिखा है और प्रोडक्ट बाद में लिखा है, सो देते भी वैसे हैं, सम पहले ये प्रोडक्ट बाद में। सम क्या दिया है, 1/4, ये हो गया -1/4, ठीक है, प्लस अब ये दिया -1, P हमें क्या दिया है, -1 दिया है, इज इक्वल टू 0। बस इसे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। x² -1/4 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया भाई मेरे, 0 आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, बस ये एक में LCM है ना, हम पूरे में LCM ले लेते हैं 4। इसको LCM अगर हम इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² -1 तो है ही है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -4।
इज इक्वल टू 0 तो है ही है। अब ये 4 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। सो 4x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे x था, सॉरी यहाँ पे x भी लिखना था, x माय बैड, x 1x माइनस 4, 1 ना लिखो तो भी चले। सो हमारा आंसर आता है 1x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देख लेना वही फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म में ही है। ठीक है, बस वैसे ही सब कुछ सारे करना है फटाफट। अब तो एकदम स्पीड पकड़ते हैं भाई। √2 सम दे दिया है और 1/3 प्रोडक्ट दे दिया है। फटाफट लगाते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस √2x प्लस पी हमें दे दिया 1/2 इज इक्वल टू 0। क्या 0। अब इसको आगे सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस √2x है, ये जो प्लस 1/3 है, इसका अब हम क्या करें, 3 को पूरा एलसीएम में ले लें, 3 को पूरी पिक्चर में ले लें। तो इसको हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो ठीक है, ये 1 तो 1 ही है एज इट इज़, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इसका हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 3√2। ठीक है, ठीक है, माइनस इसका भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3x स्क्वायर। आ गया। अब इज इक्वल टू 0 है, ये वहाँ जाएगा तो 0 में बदल जाएगा। सो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1। चेक कर लेना, यही आ रहा है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। फटाफट से तीसरा भी कर लेते हैं। 0√5 ये भाई ये सम है और ये प्रोडक्ट है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस पी क्या है हमारा, पी है √5 इज इक्वल टू 0। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एक्स स्क्वायर ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म ही हो जाएगा पूरा। तो अब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो तो पूरा ख़त्म, क्या है √5। बस यही है हमारा। फिर कुछ ना बचता हो तो फिर वही लिख देना है भाई। कुछ नहीं है, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो फिर लाए कहाँ से, पूरा 0 हो जा रहा है ये बीच वाला टर्म, तो लाए कहाँ से, तो भाई जितना है उतना ही लिख दिया। यही है आंसर, यू कैन चेक आउट। ठीक है, नीचे के 3। अब मैं चाहता हूँ ये 1 और 1 वाले एक बार आप खुद ट्राई करो, पॉज करके कर देना यार। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कर दे देना तो कर देना। ठीक है, आप ही लोगों का अच्छा प्रैक्टिस होगा। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, भाई कांस्टेंट है तो 1 तो लिखना पड़ेगा यार, एक्स के साथ नहीं लिखना। तो ये है हमारा। ठीक है, ये है हमारा, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। 5th पे चलते हैं। 5th पे -1/4 और ये 1/4, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, उसमें कपड़े मत कर देना फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स क्या है, -1/4। भाई माइनस एस का एक फॉर्मूले में साइन है माइनस। ठीक है, सो एस भले ही माइनस हो, तुम्हें एस लिखना है, माइनस में हो तो माइनस में ही लिखना है, फिर उसको बाहर से भी माइनस की साइन देनी है। ठीक है, उसमें गलती मत करना। प्लस पी भी है 1/4 इज इक्वल टू 0। क्या 0, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। भाई ये दोनों में तो डिनोमिनेटर 4 ही कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इसको भी ले लेते हैं पूरा 4। ये
ये 1 + 1 ये तो हमारा बराबर ही है, ठीक है। ये 1x है, उतना याद रखना, 1x + 1, लेकिन ये नहीं है, तो ये 4x² 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा, = 0 है। अब ये 4 उधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो 4x² + 1 ना लिखो तो चले, और ये कांस्टेंट है, तो ये तो हमने कर दिया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारी जो है एग्जाम्पल्स का वीडियो आएगा, ठीक है। क्या 4 और 1 ये सम है, ये प्रोडक्ट है, क्या x² - fx + p = 0, x² - s क्या है 4, x + p क्या है 1 = 0, x² - 4x प्लस, सॉरी यहाँ पे p की जगह 1 आता है, क्या आएगा 1 आएगा, 1 + 1 = 0। तो क्या यही आंसर आ रहा है भाई? हाँ यही है, 0 0 को हटा दो, ये आंसर आ रहा है इतना। तो हमारा यहाँ पर लेक्चर हो चुका है ख़त्म, और ये चैप्टर भी हो चुका है ख़त्म। एग्जाम्पल्स की वीडियो अब भी जल्द ही आएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एग्जाम्पल्स की वीडियो कल परसों तक आ जाएगी, ठीक है। और सच में रीडिंग द मिडिल टर्म की भी वीडियो आज तक आ जाएगी। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन कंटेंट अच्छा है, ठीक है। बाय बाय मित्रों।